हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि मेरा मेन उद्देश्य होता है एक एक लाइन को पढ़ना और फिर आगे बढ़ना। एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर करना हमारा क्या होता है, उद्देश्य होता है। हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को क्या करें, कवर करें। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या है। कह रहा है कि व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। व्हाट मेक्स, क्या बनाता है, द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। फ्लो, चार्ज को फ्लो होने के लिए किसकी जरूरत होती है, यानी कैसे चार्ज फ्लो होता है। चार्ज को फ्लो जो होता है वो कैसे होता है। लेट अस कंसिडर ए एनालॉजी ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर। अब हम लेट अस कंसिडर एनालॉजी, अब एक हम एनालॉजी ले लेते हैं फ्लो ऑफ वाटर का। लेट अस कंसिडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। फ्लो ऑफ वाटर का हम क्या ले लेते हैं, एनालॉजी ले लेते हैं। चार्ज डू नॉट फ्लो इन कॉपर वायर बाय देमसेल्फ जस्ट एज वाटर इन ए परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट फ्लो। चार्ज डू नॉट फ्लो इन ए कॉपर वायर बाय देमसेल्फ। चार्ज कॉपर वायर में अपने आप फ्लो नहीं हो सकता है। जैसे ये हमारा कॉपर वायर हो गया, मान लीजिए ये क्या हो गया, कॉपर वायर हो गया, तो इसमें चार्ज जो है खुद से फ्लो नहीं होगा। एक कॉपर वायर में चार्ज जो होगा वो खुद से क्या नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा। इस कॉपर वायर में जो है वो आपको चार्ज जो है, इस कॉपर वायर जो है इसमें चार्ज खुद से, एक कॉपर वायर अगर हो गया तो इसमें चार्ज जो है फ्लो कराना है तो खुद से फ्लो नहीं होगा। जैसे हमारा एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, ये हॉरिजॉन्टल हमारा ट्यूब है, एक हॉरिजॉन्टल क्या है, ट्यूब है। अगर इसमें हम वाटर फ्लो कराना चाहते हैं, वाटर का फ्लो कराना चाहते हैं तो फ्लो होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है यानी लेवल सेम है, तो इसमें वाटर का फ्लो होगा, नहीं होगा। ये वाटर हो गया तो ये वाटर जो है वो फ्लो होगा, हॉरिजॉन्टल ट्यूब में नहीं होगा। तो सेम वैसे ही यहाँ पे क्या कह रहा है कि जस्ट एज वाटर इन ए परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट फ्लो। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल ट्यूब हो गया और इसमें क्या होगा, वाटर जो होगा वो फ्लो क्या होगा, नहीं होगा। इफ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू ए टैंक ऑफ वाटर केप्ट एट हायर लेवल। अगर इसका एक एंड जो है, इसका एक किनारा एंड जो है एक वाटर टैंक से कनेक्टेड है जो हाई लेवल पे है, हायर लेवल पे है। मान लीजिए यहां से एक वाटर ए टैंक है, इसको अगर हम एक हायर लेवल की किसी टैंक के साथ यहाँ पे एक टैंक बना के अगर कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा वाटर क्या होगा, फ्लो होगा। वाटर क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक है ना। वाटर हायर लेवल सच दैट देयर इज ए प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द ट्यूब। सच दैट, ऐसा क्यों करेंगे कि सच दैट देयर इज ए प्रेशर डिफरेंस, दोनों प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द ट्यूब। दोनों एंड ऑफ द ट्यूब में क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस होगा। इसका एक एंड जो है वो इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसका एक एंड इधर है, एक एंड इधर है, तो दोनों एंड में क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस होगा। वाटर फ्लो आउट the other end of the tube. For flow of charge in a conducting metallic wire, the gravity. The flow of charge in a conducting metallic wire में अगर हमको flow of charge कराना है, the gravity of course has no role to play. इसमें gravity का कोई रोल नहीं है। The flow of charge conducting metallic wire के थ्रू जो फ्लो होता है उसमें ग्रेविटी का कोई भी रोल नहीं है। The electrons are moved only if the difference in electric pressure called as potential difference along the conductor. अगर देखिए जैसे हमारा ट्यूब था, ये क्या था, ट्यूब था, मान लीजिए ये ट्यूब हो गया, ये हमारा ट्यूब हो गया, ये हमारा ट्यूब हो गया। इसमें से वाटर का फ्लो हो रहा था ना, वाटर का फ्लो हो रहा था। मान लीजिए इस ट्यूब से वाटर फ्लो हो रहा है, तो इस ट्यूब से जब वाटर फ्लो होगा कब, जब यहाँ का प्रेशर P1 होगा, यहाँ का प्रेशर क्या होगा, P1 होगा, ठीक है।
यहाँ का प्रेशर क्या होगा, इधर का क्या प्रेशर क्या होगा, P2 होगा, P2 होगा, क्या होगा, P2 होगा। तो ये फ्लो कब होगा, जब P1 जो होगा हमारा, P1 और P2, तो P1 और P2 के बीच डिफरेंस पैदा होगा तभी फ्लो होगा, डिफरेंस पैदा होगा। अगर P2 इज ग्रेटर देन P1 होगा तो फ्लो P1 से किधर जाएगा, P2 की तरफ जाएगा, क्योंकि हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर हमारा क्या होगा, फ्लो होगा। P1 से किधर जाएगा, P2 की तरफ, हायर प्रेशर P2 से P1 की तरफ आएगा, P2 से P1 की तरफ आएगा। तो हमको प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, यानी दोनों प्रेशर में डिफरेंस होना चाहिए, कोई एक बड़ा और कोई एक छोटा होना चाहिए, P1 बराबर P2 नहीं होना चाहिए, तब प्रेशर डिफरेंस होगा, तभी हमारा फ्लो होगा। सेम वैसे ही हमारा कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन मूव ओनली, इलेक्ट्रॉन मूव होंगे ओनली, कब, ओनली इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इफ देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक प्रेशर, अगर इलेक्ट्रिक प्रेशर में डिफरेंस होगा तभी मूव होंगे। इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द कंडक्टर, यानी इलेक्ट्रिक प्रेशर को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये आपको याद रखना होगा क्या, कि इलेक्ट्रिक प्रेशर जो होता है हमारा, इलेक्ट्रिक प्रेशर को ही हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इलेक्ट्रिक प्रेशर को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। दिस डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस्ड बाय ए बैटरी, ये डिफरेंस जो है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होगा, दिस डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय बैटरी, यह डिफरेंस बैटरी के द्वारा प्रोड्यूस होगा। उसमें कैसे प्रोड्यूस होता था, वहां लेवल चेंज कर देते थे, जैसे यहाँ पे ए ट्यूब का यहाँ है, ट्यूब की ऊंचाई, ठीक है, यहाँ है, और एक टैंक जो है हमारा यहाँ है, तो दोनों का लेवल अलग हो जाता था, इसलिए प्रेशर अलग हो जाता था। लेकिन द डिफरेंस इन द पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस्ड बाय बैटरी, यहाँ पे बैटरी के द्वारा हम दोनों कंडक्टर के बीच के पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा कंडक्टर हो गया, इसका एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया, और एक पॉइंट ए हो गया, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लाना है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको एक बैटरी से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बैटरी लगा के इसको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। बैटरी से जैसे जोड़ देंगे तो ये दोनों के बीच क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ वन या मोर इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी क्या होता है, एक से अधिक सेल रखता है। द केमिकल एक्शन विद इन द सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, यानी द केमिकल एक्शन, जो केमिकल एक्शन विद इन द सेल, एक सेल के बीच जो केमिकल एक्शन होता है वो जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, यानी जो सेल के भीतर हमारा केमिकल रिएक्शन होता है उसी के थ्रू सेल के दोनों टर्मिनल के बीच क्या होता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। इवन व्हेन नो करंट आर ड्रॉन, जब करंट नहीं भी ड्रॉ होता है फिर भी उस दोनों के बीच क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। When a cell is connected to a conducting circuit element, the potential difference set the charge in motion in the conductor and produce the electric current. जब इसी सेल को जब हम किसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वायर में क्या होता है कि करंट का फ्लो होते रहता है। In order to maintain the current in a given electric circuit, the cell has expend its chemical energy stored in it in order to maintain the current. करंट को मेंटेन रखने के लिए इन ए गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में हमको करंट को मेंटेन रखना है, क्या रखना है हमको, करंट को, अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में हमको करंट को मेंटेन रखना है तो द सेल हैज टू बी एक्सपांड इट्स केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, तो सेल को क्या करना होगा, अपना केमिकल एनर्जी को स्टोर रखना होगा, क्या करना होगा, स्टोर रखना होगा। अब चलिए फिर हम देखते हैं आगे देखते हैं क्या कहता है आगे, यहां से हम चलेंगे। वी डिफाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज ए वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो पोटेंशियल को ये कह रहा है कि हम जो पोटेंशियल डिफरेंस को वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द
2 पॉइंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक सर्किट। अब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइंड कैसे करेंगे? ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में हम किसी भी पोटेंशियल को डिफाइंड कैसे करेंगे? तो उसने कहा कि हमने एक क्या ले लिया, हमने एक वायर ले लिया, इसके दो किनारे हो गए, इन दोनों किनारों के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको क्या करना है, बताना है कि इन दोनों किनारों के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो ये कह रहा है कि वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज वर्क डन बाय ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी एक यूनिट चार्ज को, यहाँ के यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल बोलेंगे। यानी द पोटेंशियल डिफरेंस भी बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर 50 चार्ज को ले जाने में, Q चार्ज को ले जाने में W वर्क डन होता है। यानी हम समझ सकते हैं ऐसे यूनिटरी मेथड से कि ये डेफिनेशन क्या कहता है कि हमारा Q चार्ज जो है उसको ले जाने में कितना वर्क डन हो रहा है? हमारा Q चार्ज को ले जाने में हमको W वर्क डन हो रहा है। क्या हो रहा है? W। Q चार्ज को ले जाने में हमारा कितना वर्क डन हो रहा है? W वर्क डन हो रहा है। तो हमको क्या निकालना है कि वन यूनिट चार्ज को ले जाना है हमको। कितने यूनिट चार्ज को ले जाना है? हमको 1 यूनिट चार्ज को ले जाना है। तो हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो हमको क्या करना पड़ेगा? W बाई Q वर्क डन करना होगा। तो हमें 1 यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए हमको कितना वर्क डन करना होगा? W बाई Q वर्क डन करना होगा। तो यही W बाई Q जो हमारा आया, ये W बाई Q जो हमारा वर्क डन करना पड़ रहा है, ये W बाई Q जो हमारा आया है, ये W बाई Q जो आया है, यही तो V हो गया। यानी पोटेंशियल का डेफिनेशन ही था कि यूनिट चार्ज को, किसी यूनिट चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाने में जो भी वर्क डन हमने किया वही क्या होता था? पोटेंशियल डिफरेंस होता था। तो यही हो गया V इज इक्वल टू W बाई Q। यानी Q चार्ज को ले जाने में W वर्क डन हो रहा है, तो 1 यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन होगा? W बाई Q। इसी को पोटेंशियल कहेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि यूनिट चार्ज को वन एंड से अदर एंड तक ले जाने में जितना वर्क डन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहां से V इज इक्वल टू क्या हो गया? W बाई Q। द SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। द SI यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या है? वोल्ट। नेम आफ्टर, आगे देखते हैं हम क्या कह रहा है। नेम आफ्टर, name after the SI unit of the electric potential is volt, named after Alessandro Volt। वोल्ट के नाम पर इटालियन फिजिक्स से, यह इटालियन फिजिकिस्ट थे। 1 वोल्ट इज द, 1 वोल्ट क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। One volt potential difference between the 2 points of a current carrying conductor when 1 joule of the work done to move 1 coulomb charge from one potential। यानी 1 वोल्ट जो होगा हमारा, 1 वोल्ट जो होगा वो हमारा 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा? 1 जूल पर कुलम। 1 जूल बाई 1 कुलम, 1 जूल और 1 कुलम। यानी V इज इक्वल टू क्या होता था? W बाई Q होता था। तो W 1 जूल दिए और 1 कुलम चार्ज हुआ तो हमारा कितना हुआ? 1 वोल्ट हुआ। यानी 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कुलम। द पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे हमने करंट को मेजर किया था आमीटर से, वैसे ही
द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द मीन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज वोल्ट मीटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर किससे करेंगे? वोल्ट मीटर के थ्रू। पोटेंशियल डिफरेंस को किसके थ्रू मेजर करेंगे हम लोग? वोल्ट मीटर के थ्रू। किसके थ्रू? वोल्ट मीटर के थ्रू। द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर। जैसे वहां पे था, कोरिलेट कीजिए, जैसे हमने आमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया था, तो वोल्ट मीटर को क्या पकड़ेंगे? पैरेलल में। आमीटर को सीरीज में, वोल्ट मीटर को क्या पकड़ेंगे? पैरेलल। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाउ मच वर्क इज डन टू मूविंग ए 2 कूलम चार्ज। 2 कूलम चार्ज, क्यू कितना आ गया? 2 कूलम अक्रॉस द 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे दिया? 12 वोल्ट दे दिया, और चार्ज के कितना दे दिया? 2 कूलम दे दिया। अब हमको पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू क्या होता था हमारा फॉर्मूला? V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q। अब अगर हमको W निकालना है तो W इज इक्वल टू V इंटू Q मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो वही तो यहां लिखा है कि W इज इक्वल टू क्या लिखा है? V इंटू Q। अब V 12 है, Q 2 है, तो 24 हो गया, और वर्क का यूनिट होता है जूल, तो 24 जूल हमको वर्क करना होगा अगर 2 कूलम चार्ज को लाना है तो। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं फिर। सर्किट डायग्राम। अब हम लोग चलेंगे कहां पे? सर्किट डायग्राम पे। तो वी नो दैट द इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 12.1 कंप्राइजेज ए सेल या बैटरी। बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या करेंगे? बैटरी कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होता है? या तो सेल होगा, एक बैटरी होगा, एक प्लग की होगा, एक की होगा, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड कनेक्टिंग वायर्स भी होंगे। कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी हो सकते हैं, स्विच हो सकते हैं, और बैटरी हो सकते हैं। इट इज ऑफ्टन कन्वीनियंट टू ड्रॉ द सिमेट्रिक डायग्राम। उसका हमेशा सिस्टमेटिक डायग्राम बनाना जो है वो हमेशा पॉसिबल नहीं है। इन विच द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सर्किट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल सिंबल कन्वीनियंटली यूज्ड। तो हम कन्वीनियंट रूप से कुछ सिंबल यूज करते हैं। कुछ क्या करते हैं? सिंबल यूज करते हैं। कन्वेंशनल सिंबल यूज्ड are represented by some most of the commonly used electrical component given in table। तो कुछ टेबल दिए हुए हैं सिंबल के। सिंबल के टेबल क्या है? दिए हुए हैं। यहाँ पे सिंबल के क्या दिए हुए हैं? टेबल दिए हैं। तो आगे हम सिंबल के टेबल देखेंगे। सिंबल के जो टेबल दिए हैं वो देखेंगे। तो चलिए देखते सिंबल के टेबल। देखिए, पहला है कंपोनेंट, दूसरा है, पहला सीरियल नंबर है, दूसरा है कंपोनेंट, और तीसरा क्या है हमारा? सिंबल। तो ए इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या है? एक इधर से लाइन देंगे, एक इधर लाइन देंगे। बड़ा वाला जो होगा वो पॉजिटिव दिखाएगा, और ये छोटा जो होगा वो क्या दिखाएगा? नेगेटिव दिखाएगा। एक किसका हो गया? सेल हो गया। एक क्या हो गया? सेल हो गया, इलेक्ट्रिक सेल। एक बड़ा लाइन, एक लाइन देंगे, उसमें एक बड़ा वर्टिकल लाइन देंगे और एक छोटा वर्टिकल लाइन बीचों बीच देंगे। एक प्लस दिखाएगा और एक माइनस दिखाएगा। अब बैटरी या एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बैटरी का डेफिनेशन ये होता है कि बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो सेल को कंबाइन कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। जब ये कंबाइन हो गया तो ये क्या बन गया? हमारा सेल बन गया। प्लग या स्विच ओपन। अगर प्लग या स्विच का सिंबल जो होता है वो स्मॉल ब्रैकेट होता है। 2 स्मॉल ब्रैकेट दे दिया, बीच में कुछ नहीं है, तो ये ओपन स्विच है। क्या है? ओपन स्विच है। ऐसे ही आपको क्लोज स्विच के लिए एक स्मॉल ब्रैकेट दे दिए और बीच में एक डॉट दे दिए, तो ये क्या हो गया? क्लोज स्विच हो गया। ये क्या हो गया? क्लोज स्विच हो गया। वैसे ही ये जो इधर से आया एक वायर
और एक वायर इधर से आया, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि ये जंक्शन है, यहाँ पे वायर क्या है, ज्वाइंट है। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइन, बिना ज्वाइन किए हुए अगर वायर क्रॉस हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि एक के ऊपर एक वायर जा रहा हो लेकिन वो एक दूसरे से क्रॉस कर रहा हो लेकिन उसमें ज्वाइनिंग नहीं हो, तो उसको ऐसे दिखाते हैं। एक वायर आया, इसको थोड़ा इधर से करके ला देंगे और एक ही डायरेक्ट चला जाएगा, तो ये होता है वायरिंग। इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए हम एक ऐसे करके ऐसे बल्ब को दिखा सकते हैं, हम लोग बल्ब को ऐसे दिखा सकते हैं, या बल्ब को ऐसे भी बल्ब के जैसा भी दिखा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको, ठीक है ना। अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं। बल्ब तक हम लोगों ने देख लिया, अब बल्ब तक हम लोगों ने देख लिया, इसके बाद हम देखेंगे ये जो है आपको क्रॉसिंग वाला हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। रेसिस्टेंस या रेसिस्टेंस, एक रेसिस्टेंस को हम कैसे दिखाएंगे, तो रेसिस्टेंस को तो ऐसे दिखाते हैं, समझ ही आ रहा है। इसको कैसे दिखाएंगे, रेसिस्टेंस को एक लाइन देंगे, उस पे ऊपर नीचे करते जाएंगे। वेरिएबल रेसिस्टेंस, या इसको वेरिएबल रेसिस्टेंस का मतलब होता है जिसका रेसिस्टेंस हमेशा चेंज होते जाए। वेरिएबल रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जिसका रेसिस्टेंस जो हमेशा टाइम के साथ क्या हो, चेंज हो, तो उसको हम वेरिएबल रेसिस्टेंस बोलेंगे। उसको हम लोग रेसिस्टेंस कर देंगे और एक क्या कर देंगे, एरो दे देंगे, एक एरो दे देंगे तो वेरिएबल रेसिस्टेंस हो गया। या रेसिस्टेंस कर देंगे और वर्टिकल इधर से लाके एक एरो देंगे तो भी क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल रेसिस्टेंस। यानी वेरिएबल रेसिस्टेंस को दो प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद आमीटर है, ये आमीटर है, समझ गए हैं, एक प्लस एक और होगा, एक माइनस होगा। वैसे ही सेम वोल्ट मीटर भी है, एक सर्कल दे देंगे, V लिख देंगे प्लस माइनस, एक सर्कल A प्लस माइनस आमीटर, एक सर्कल V प्लस माइनस वोल्ट मीटर। तो यहां तक हो गया हमारा। अब आगे हम लोग ओम्स लॉ देखें। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ देखते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि is there is relation between potential difference across a conductor and current through it। क्या पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I में कोई रिलेशन है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस B और करंट I में कोई रिलेशन है। लेट अस एक्सप्लोर एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी के थ्रू हम इसको जानने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। तो हम लोग इसको एक्टिविटी तो नहीं देखेंगे लेकिन हम समझ लेंगे कि एक्टिविटी का क्या रहा। तो इस एक्टिविटी में क्या किया कि इन्होंने एक वायर लिया और वायर पे दोनों छोर में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का ग्राफ बनाया। ये क्या है, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस इधर रखा V और इधर क्या रखा, I रखा, ठीक है। और इन्होंने एक ग्राफ बनाया पोटेंशियल डिफरेंस और V के बीच का ग्राफ। डिफरेंट पोटेंशियल पे करंट का वैल्यू क्या किया, चेक किया। डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस दिया और दोनों पे करंट का वैल्यू चेक किया। तो इन्होंने देखा क्या कि डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट का वैल्यू चेक लिखा। एक बॉक्स में इन्होंने एक बॉक्स ऐसा बनाया, इसको दो पार्ट में कर दिया। एक तरफ पोटेंशियल डिफरेंस लिखा और एक तरफ क्या लिखा, करंट लिखा। तो इस बॉक्स में उन्होंने बनाया, इन्होंने देखा क्या कि V बाय I का रेशियो जो होगा हमेशा, जैसे यहाँ पे V इतना आया, यहाँ पे V 0.3 आया और ये 0.8 आया, तो इनका रेशियो लिया 0.8 बाई 0.3। वैसे ही यहाँ पे जो आया, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे डाला और यहाँ पे डाला 1.6 एंड 1. इतना, यानी जो भी आया यहाँ पे 1.2 को लाया और ये 1.4 के करीब जितना भी लाया वो दोनों का रेशियो लिया V और I का। हमेशा V और I, V और उसके कॉरस्पॉन्डिंग I का रेशियो लिया। तो इन्होंने देखा कि V बाय I का रेशियो जो होता है वो हमेशा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है।
एक्टिविटी में यही पता चला कि V/I का जो रेशियो हमेशा आ रहा है वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। और इस कांस्टेंट को उन्होंने बोल दिया है कि ये कांस्टेंट क्या है, R है, यानी V is equal to IR हो गया। R is a constant given by the metallic wire at a given temperature and is called its resistance। और R एक कांस्टेंट है मेटालिक वायर का किसी गिवन टेम्परेचर पे, जिसको इन्होंने कह दिया कि रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, एंड इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। यानी R क्या है, एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर का जिससे कंडक्टर जो है चार्ज के, हमारा जो चार्ज फ्लो होता है उसको क्या करता है, रेसिस्ट करता है, यानी रोकता है। क्या करता है, रेसिस्ट करता है। तो ओम्स लॉ क्या करता है, V is equal to IR, V is equal to क्या करता है, IR। ठीक है, यहां से देखते हैं द SI यूनिट, इट्स SI यूनिट इज ओम। रेसिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, ओम होता है, रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक वर्ड ओम। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R is equal to V/I, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अनुसार क्या होगा, R is equal to V/I। If a potential difference across the two end of a conductor is 1 volt, अगर पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड कंडक्टर के दोनों एंड के बीच 1 वोल्ट है एंड करंट भी 1 एम्पियर जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट है दोनों एंड के बीच, करंट भी 1 वोल्ट जा रहा है, तो हम देन द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। तब हम कहेंगे कि हमारा रेसिस्टेंस क्या है, 1 ओम है। जैसे फॉर्मूला है R is equal to V/I, V भी 1 वोल्ट है, I भी 1 वोल्ट है, तो R 1 होगा, यानी also I is equal to क्या हो जाएगा, V/R। It is obvious for equation 12.7 that the current through a resistor is inversely proportional to resistance। यानी ये obvious हो गया कि the current through resistors is inversely proportional to resistance, यानी resistance ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा, कम होगा, और रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा। If the resistance is double, the current will half। देखिए रेसिस्टेंस को अगर R को हम R/2R कर देंगे तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इन मेनी प्रैक्टिकल केसेज इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज या डिक्रीज द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बहुत सारे केसों में हमें करंट को क्या करना रहता है, इंक्रीज करना रहता है या डिक्रीज करना रहता है, तो हम रेसिस्टेंस के थ्रू कर सकते हैं। ए कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज अक्रॉस इज कॉल्ड वेरिएबल रेसिस्टेंस। यानी एक कंपोनेंट यूज किया जाता है जिससे हमको हमेशा करंट को चेंज करना रहता है, करंट का वैल्यू क्या करना रहता है, चेंज करना रहता है। तो एक कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, बिना वोल्टेज को चेंज किए अगर करंट को चेंज करना रहता है तो इज कॉल्ड एज वेरिएबल रेसिस्टेंस। तो वेरिएबल रेसिस्टेंस का ये डेफिनेशन हो गया कि एक कंपोनेंट जो वोल्टेज को बिना चेंज किए हुए हमको रेगुलेट करंट को चेंज करना रहता है विदाउट चेंजिंग वोल्टेज, रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग वोल्टेज इज कॉल्ड वेरिएबल रेसिस्टेंस। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ए डिवाइस कॉल्ड रिहोस्टेट इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर चेंजिंग द रेसिस्टेंस इन द सर्किट। यानी सर्किट में रेसिस्टेंस को चेंज करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिहोस्टेट। क्या बोलते हैं, रिहोस्टेट। A device called as a rheostat is used to change the resistance of the circuit। तो सर्किट के रेसिस्टेंस को चेंज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रिहोस्टेट का। तो थैंक यू दोस्तों, आज का लेक्चर हम यहीं तक रहने देते हैं। हमारे चैनल कंसेप्ट पॉइंट को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को एक बार देखें, नहीं समझ आए तो दोबारा देखें, और जो भी डाउट हो आपको वो हमारे कमेंट में लिखें, आपको डाउट क्लियर किया जाएगा, आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। और आपको अगर कोई लेक्चर चाहिए, किसी टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, फिजिक्स के किसी भी टॉपिक पे, तो आप हमारे कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर ज्यादा कमेंट आए उस टॉपिक का तो उस टॉपिक का लेक्चर आप लोगों के लिए क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।